हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम लोग समास के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे और अब तक एग्ज़ाम में पूछे गए सभी टाइप के क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, आइए देरी न करते अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं। दोस्तों, जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नए शब्द की रचना होती है तो उसे क्या कहते हैं, समास कहते हैं। यानी कौन सा सही होगा, ख सही होगा। संधि में क्या होता है, दो वर्णों को जोड़ा जाता है। किसको जोड़ा जाता है, दो वर्णों को जोड़ा जाता है। लेकिन समास में दो शब्दों को जोड़ा जाता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, वशीकरण में कौन सा समास होता है। यानी वशीकरण में कौन सा समास होता है। जब इसका समास विग्रह करेंगे दोस्तों, जब समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, ये वश में करने वाला, यानी वश में करने वाला, यानी कारक चिन्ह आ रहा, इसका मतलब तत्पुरुष समास हो गया। जिस भी समास में कारक चिन्ह आए वो कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास होगा। ठीक है दोस्तों, आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है, अनायास, अनायास में कौन सा समास होता है। दोस्तों आप इसमें देखेंगे तो आ क्या है, एक उपसर्ग है। किसी भी समास में अगर उपसर्ग लगा हो, क्या लगा हो, उपसर्ग लगा हो, तो 100% कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर, ये कह रहा है गुण और दोष में कौन सा समास होता है। कह रहा है गुण और दोष में कौन सा समास होता है। गुण और दोष, जब आप देखेंगे पहला पद और दूसरा पद दोनों के बीच में क्या लगा है, योजक चिन्ह लगा है। जब किसी भी समास में दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। इसके अलावा अगर योजक चिन्ह नहीं लगा है तो देखेंगे पहला पद और दूसरा पद के बीच में यदि दोनों आपस में विपरीत हैं, दोनों आपस में विलोम शब्द हैं, तो भी कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देश प्रेम, देश प्रेम में कौन सा समास होता है। इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, देश के लिए प्रेम, यानी कारक चिन्ह क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है। जब कारक चिन्ह आ गया तो आँख मूंद हम लोग क्या मारेंगे, तत्पुरुष समास मारेंगे। ठीक है दोस्तों, आइए 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कहता है, घनश्याम, घनश्याम में कौन सा समास होता है। दोस्तों घनश्याम किसको कहते हैं, कृष्ण जी को कहते हैं। किसको कहते हैं, कृष्ण कहते हैं। जब किसी भी समास में देव और दानव की बात की जाए, जब किसी भी समास में किसी देव या किसी ऐसे व्यक्ति की बात की जाए जिसकी तुलना इसी पहले और दूसरे पद में हो रहा हो, तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जिस समास में दोनों पद अप्रधान हो वहाँ पर कौन सा समास होता है। देखिए समास में क्या होता है, दो पद होता है, एक पहला पद और एक दूसरा पद, और एक प्रधान होता है और एक अप्रधान होता है। ये कह रहा है कि कौन सा ऐसा समास है जिसमें दोनों पद क्या होता है, अप्रधान होता है। तो ऐसे में 6 समास में सिर्फ एक ही समास है, बहुब्रीहि समास, जिसमें पहला और दूसरा दोनों पद क्या होता है, अप्रधान होता है। इसकी परिभाषा क्या कहता है, पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है, और ये जो तीसरा पद होता है ये किसी देव या दानव की बात कर रहा हो तो 100% क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कराए प्रतिदिन में कौन सा समास होता है। इसका जो है जब समास विग्रह करेंगे या इसमें आप देखेंगे जो पहला है यानी जो प्रति है, प्रति क्या होता है, एक उपसर्ग होता है। जब किसी भी समास में उपसर्ग लगा हो तो आँख मूंद के आप क्या मारेंगे, अव्ययी भाव समास। आ से क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास के लिए क्या देखेंगे हम, अगर उस शब्द में अगर उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग कौन कौन सा, या तो आ हो या अनु हो या प्रति हो या भर हो या यथा हो इत्यादि शब्द लगा हो तो वो कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास होता है। ठीक है दोस्तों, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है, पथभ्रष्ट, पथभ्रष्ट में कौन सा समास होता है। ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9 में पथ
भ्रष्ट में कौन सा समास होता है, इसका हम लोग समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पथ के लिए भ्रष्ट, यानी इसमें क्या है, कारक चिन्ह लगा है। जब कारक चिन्ह आ जाए तो कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास होता है। ठीक है दोस्तों, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है राजमहल में कौन सा समास है। समास विग्रह करेंगे, जब भी कोई समास ना समझ में आए आप क्या करेंगे, उसका समास विग्रह करेंगे। जब समास विग्रह करेंगे तो उसमें या तो बीच में कारक चिन्ह लगेगा या योजक चिन्ह आएगा, या ऐसे भी बहुत सारे आपको जो है संकेत मिल जाएंगे जिससे आप बता सकते हैं कि ये समास होता है। जब राजमहल का आप समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, राजा का महल होगा, यानी कौन सा कारक चिन्ह आ गया, का आ गया। जब का कारक चिन्ह आ गया तो कौन सा सही होगा, तत्पुरुष समास होगा। 11 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पॉकेट मार में कौन सा समास होता है। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है पॉकेट मार में कौन सा समास होगा। पहला कहता है कर्मधारय समास, दूसरा कहता है द्वंद्व समास, तीसरा है बहुब्रीहि समास और चौथा क्या है, तत्पुरुष समास। यानी पॉकेट मार को समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, पॉकेट को मारने वाला, पॉकेट को मारने वाला। कौन सा कारक चिन्ह आ गया, को कारक चिन्ह आ गया। जब कारक चिन्ह आ गया तो कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है इंद्रजीत में कौन सा समास होता है। इंद्रजीत, यानी इसको जब समास विग्रह करेंगे, इंद्र को जीतने वाला किसे कहा जाता है, मेघदूत को कहा जाता है, मेघदूत को कहा जाता है। यानी ये कौन है, रावण का जो है पुत्र है। यानी जब भी किसी समास में देव की बात हो और दानव की बात हो तो कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास की परिभाषा ये कहता है जब पहला पद और दूसरा पद दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर इशारा करता है तो कौन सा समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है। अब ये दोस्तों जो ये तीसरा पद होता है ये दो ही होता है, या तो देव होगा या तो दानव होगा। 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। आपको जब हम समास पढ़ा रहे थे तो आपको पहचानने का जो है, कर्मधारय समास की पहचानने का क्या तरीका बताए थे, या तो इसमें क्या होगा, विशेषण होगा, या तो क्या होगा, विशेष्य होगा, या उपमेय होगा, या क्या होगा, उपमान होगा। तो इसमें कौन सा समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुख दर्शन कह रहा है, मुख दर्शन में कौन सा समास है, मुख को दर्शन या मुख का दर्शन, यानी कारक चिन्ह आ गया। जब कारक चिन्ह आ गया तो कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है दोस्तों, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है चतुरानन, चतुरानन में कौन सा समास है। दोस्तों चतुरानन किसको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। यानी यहाँ देव की बात हो गई, जब देव की बात हो गई तो आँख मूंद हम लोग क्या मारेंगे, बहुब्रीहि समास मारेंगे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है आप बीता में कौन सा समास है। दोस्तों शब्द के शुरुआत में देखेंगे क्या लगा है, आ लगा है। आ से क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। अव्ययी भाव की पहचान है कि किसी शब्द में क्या लगा हो, उपसर्ग लगा हो। उपसर्ग लगा हो तो क्या होगा, वो अव्ययी भाव समास होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। देवासुर, देवासुर में कौन सा समास है। जब इसका आप समास विग्रह करेंगे या आप देखेंगे कि एक देव है और एक क्या है, असुर है, दोनों के बीच में क्या लगा हुआ है, योजक चिन्ह लगा हुआ है। या योजक चिन्ह ना भी लगा हो तो आप दोनों के देखेंगे आपस में क्या है, दोनों अपोजिट हैं, आपस में क्या है, विलोम है। जब पहला पद और दूसरा पद दोनों आपस में विपरीत हो तो 100% कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बैलगाड़ी में कौन सा समास होता है। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो बैल के लिए गाड़ी, कौन सा कारक चिन्ह आ गया, कि। जब कारक चिन्ह आ गया तो बात ही सब खत्म, कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन दोस्तों गलत है, थोड़ा सा इसको आप संशोधन कर सकते हैं। जो धर्म लिखा है ये ना होगा, धा के माँ की जगह पे ना होगा, विद्या धन होगा। यानी विद्या धन किसको कहा जाता है, माँ सरस्वती को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, माँ सरस्वती। माँ सरस्वती एक देव हैं, एक देवी हैं, इसलिए कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। ऑप्शन में नहीं है लेकिन कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है दोस्तों,
20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन का आता है संधि और समास में क्या समानताएं होती हैं। कह रहा है संधि और समास में क्या समानताएं होती हैं, यानी दोनों आपस में क्या विशेषताएं जो है संबंध रखती हैं। कह रहा है कि पहला नंबर कह रहा है दोनों शब्द अविकार होते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। खा कह रहा है ध्वनि संधि हो, ध्वनि मिलता है, ध्वनि की कोई बात ही नहीं होती इसमें। और दोनों में कह रहा है ध्वनि विकार बिल्कुल भी नहीं। और लास्ट कह रहा है कि दोनों शब्दों में संक्षिप्त होता है। दोस्तों बात तो सही है कि दोनों में, यानी कित में, संधि में और समास में, दोनों में क्या होता है, संक्षिप्त होता है। संक्षिप्त मतलब होता है छोटा। ठीक है दोस्तों। आइए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है गौशाला में कौन सा समास होता है। गौशाला में कौन सा समास होता है। जब इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, गो के लिए शाला। शाला मतलब क्या होता है, स्थान। यानी इसमें क्या आ रहा है, के लिए, यानी के आ गया तो इसका मतलब है इसमें कारक चिन्ह क्या है, यानी ये कौन सा समास हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन कहता है श्रेष्ठ कवि। श्रेष्ठ कवि में कौन सा समास है। दोस्तों यहाँ कवि की जो है विशेषता बताई जा रही। कौन सी विशेषता, कि कवि क्या है, श्रेष्ठ है। किसी भी समास में विशेषण और विशेष, उपमेय और उपमान की बात हो तो कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा। ख सही है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधमारा में कौन सा संधि है। दोस्तों इस शब्द में देखेंगे तो आ लगा हुआ, आ क्या है, एक उपसर्ग है। जब किसी भी समास में उपसर्ग लगा हो तो कौन सा समास होता है, अव्ययी भाव समास। आ से क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास की पहचान होती है जब किसी भी शब्द के आगे उपसर्ग लगा हो। कौन कौन सा, आ हो, अनु हो, प्रति हो, हर हो, भर हो, यथा हो इत्यादि सब लगा हो तो क्या होगा, अव्ययी भाव समास होता है। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गजानन में कौन सा समास होता है। दोस्तों गजानन किसको बोलते हैं, गणेश जी को बोलते हैं। जब भी किसी समास में देव की बात की जाए या दानव की बात की जाए तो 100% कौन सा सही होता है दोस्तों, तो 100% जो है बहुब्रीहि समास होता है। यानी ये जो है गजानन किसको बोल रहे हैं, गणेश को बोलते हैं। यानी बहुब्रीहि समास कहता है जब पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति विशेष की तरफ इशारा कर सकता है तो उसे कौन सा संधि कहते हैं, सॉरी कौन सा समास कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ये जो तीसरा जो व्यक्ति होगा इसका संबंध या तो देव से होता है या किससे होता है, दानव से होता है। ठीक है दोस्तों। आइए 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन का आता है जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो, जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो और दूसरा शब्द संज्ञा हो तब कौन सा समास होता है। दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन का आंसर सिर्फ इतने से निकल जाएगा कि जब प्रथम शब्द संख्यावाची हो तो कौन सा समास होता है, द्विगु समास होता है। द्विगु समास की पहचान होती है कि इसकी शुरुआत संख्या से होती है। जैसे त्रिफल हो गया, चौराहा हो गया, चौ मतलब होता है चार, नवरात्र हो गया, तो ये सब क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। ठीक है दोस्तों। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है निशाचर में कौन सा समास होता है। दोस्तों निशाचर किसको कहते हैं, राक्षस को कहते हैं। यानी रात में विचरण करने वाला, रात में कौन विचरण करता है, राक्षस करता है। यानी ये जो है दोनों पद मिलकर किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। और ये जो तीसरा व्यक्ति है देव तो नहीं है लेकिन दानव जरूर है। जब दानव है तो कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। घा सही होगा। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। परमेश्वर में कौन सा समास होता है। कह रहा है कि परमेश्वर में कौन सा समास होता है। दोस्तों परमेश्वर किसको बोलते हैं, ईश्वर को बोलते हैं। किसको बोलते हैं, ईश्वर को बोलते हैं। यानी एक जो है किसी तीसरे व्यक्ति की ओर इशारा कर रहा है। दोस्तों इसमें ऑप्शन नहीं है लेकिन इसमें कौन सा समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा। ठीक है दोस्तों। 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसमें सही समसायिक पद नहीं है। ये कह रहा है किस शब्द में जो है समसायिक पद नहीं है। दोस्तों दिवरात्रि, ये दिन और रात्रि को बोलते हैं, इसमें दो पद हैं, दोनों पद होते हैं। त्रिलोक है, इसमें भी जो है ये द्विगु समास हो गया, इसमें भी जो है पद होता है। पुष्प ध्वनि इसमें भी होता है, किसमें नहीं होता, मंत्री परिषद में नहीं होता है। किसमें नहीं होता है, मंत्री
परिषद में। लेकिन दोस्तों कहीं कहीं जो है किसी बुक वगैरह में जो है इसमें का को माना गया यानी पुष्प ध्वनि को माना गया है। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन के ऊपर होता है, कभी कभी आयोग जो है इसको माना है तो कभी कभी जो है इसको माना है, कहीं कहीं अपवाद में रहा है, कहीं कहीं जो है ये क्लियर रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये कह रहा युद्ध भूमि में कौन सा समास है? ये कह रहा युद्ध भूमि में कौन सा समास है? दोस्तों इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? युद्ध के लिए भूमि, यानी कौन सा कारक चिन्ह आ गया? के। जब कारक चिन्ह आ गया तो कोई डिबेट ही नहीं है, फिर तो क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा नवगृह, यानी नवगृह में कौन सा समास होता है? दोस्तों पहला पद देखेंगे नव है, नव मतलब होता है नव, यानी क्या हो गया? ये संख्यावाची हो गया। जब ये संख्यावाची हो गया तो कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। द्विगु समास की परिभाषा कहता है कि पहला पद क्या होता है? संख्यावाची होता है, यानी उसका संबंध किसी संख्या से होगा, और जो दूसरा पद होता है वो क्या होता है? अप्रधान होता है। ठीक है दोस्तों, 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है प्रतिमान में कौन सा समास होता है? दोस्तों आप प्रतिमान में देखेंगे तो ये प्रति क्या है? एक उपसर्ग है। जब किसी भी समास में उपसर्ग लगा हो तो कौन सा समास हो जाता है? अव्ययी भाव समास। आज से क्या हो गया? अव्ययी भाव समास। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समास शब्द का अर्थ पूछ रहा है दोस्तों। ये पूछ रहा है समास शब्द का क्या अर्थ है? समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। संक्षेप का मतलब होता है छोटा, यानी समास हम उसे कहेंगे जब दो या दो से अधिक, यानी दो शब्द हो या तीन भी हो या उससे अधिक भी हो, ये जो है मिलकर किसी तीसरे यानी किसी नए शब्द का जो है निर्माण करता है तो उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। जैसे राजा का पुत्र, इसको हम लोग शॉर्ट में क्या कहेंगे? राजपुत्र। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भुजदंड में कौन सा समास होता है? दोस्तों जब इसका आप समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा? दंड के लिए, यानी दंड के समान भुजा, यानी क्या होगा? ये दंड के समान, यानी के कारक चिन्ह आ रहा। जब के कारक चिन्ह आ गया तो कौन सा समास हो गया? कर्मधारय समास हो गया। ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तत्पुरुष समास हो गया। जब जिसमें कारक चिन्ह आ जाए तो कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। त्रिवेणी, त्रिवेणी में कौन सा समास होता है? दोस्तों कह रहा है त्रिवेणी में कौन सा समास है? आप देखेंगे तो इसमें जो पहला पद है क्या है? संख्यावाची है। त्रि मतलब होता है तीन। जब संख्यावाची हो गया तो कौन सा समास हो गया? द्विगु समास हो गया। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है दीनानाथ में कौन सा समास होता है? दोस्तों दीनानाथ यानी दीनों का नाथ, यानी ये कौन सा समास हो गया? दीनों का नाथ, यानी इसमें क्या हो गया? कारक चिन्ह हो गया। कारक चिन्ह क्या आ गया? का आ गया। तो का आ गया तो इसका मतलब ही क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। न तो ये होगा न तो ये होगा, कौन सा समास हो गया? तत्पुरुष समास हो जाएगा। इसमें तत्पुरुष समास हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न शब्दों में द्वंद्व समास किस शब्द में है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से द्वंद्व समास, ये पूछ रहा है द्वंद्व समास किस शब्द में है? दोस्तों धराधड़, देखिए दोनों शब्द रिपीट है तो हो ही नहीं सकता। त्रिभुवन, त्रिभुवन में क्या होता है? द्विगु समास है, क्योंकि त्रि मतलब क्या होता है? संख्यावाची हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता। पाप और पुण्य, दोस्तों द्वंद्व समास की पहचान है कि बीच में योजक चिन्ह लगा होगा। अगर इससे भी ना स्पष्ट हो तो पहला पद और दूसरा पद आपस में क्या होगा? अपोजिट होगा, एक दूसरे के विलोम होगा, दोनों में आपस में द्वंद्व होगा। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विशंबर में कौन सा समास होता है? दोस्तों कह रहा है कि विशंबर में कौन सा समास होता है? विशंबर जो है किसी ईश्वर की बात हो रही है, किसी अन्य की बात, यानी सारे विश्व का पालन करने वाला विशंबर को बोलते हैं। सारे विश्व का पालन करने वाला अर्थात किसको बोलते हैं? विष्णु को बोलते हैं। जब विष्णु की बात है, विष्णु क्या है? एक देव हैं। जब देव की बात हो जाए तो बहुब्रीहि समास हो गया है, यानी दो पद मिलकर किसी तीसरे की ओर क्या कर रहे हैं? ये इशारा कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है धक्का मुक्की में कौन सा समास होता है? दोस्तों कह रहा है धक्का और मुक्की में कौन सा? देखेंगे बीच में क्या है? योजक चिन्ह लगा हुआ है। जब योजक चिन्ह लगा होता है तो कौन सा समास होता है? द्विगु समास होता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।
आगे के वीडियो के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।